नमस्कार। आज हम एक ऐसे कड़वे सच का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। क्या आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक की तिजोरी में सुरक्षित है? क्या आप बड़े गर्व से कहते हैं कि आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और आप बहुत स्मार्ट हैं? तो ठहर जाइए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी आंखों से वो पट्टी हटा देगा जिसे दुनिया भर के बैंकों ने बड़े सलीके से आपके ऊपर बांध रखा है। असलियत यह है कि बैंक में रखा आपका पैसा दिन ब दिन बढ़ नहीं रहा, बल्कि घुट घुट कर मर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बैंक आपके ही पैसे से अमीर बन रहे हैं और आपको सिर्फ चंद टुकड़े थमा रहे हैं। यह आपकी आर्थिक आजादी की पुकार है। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उन 4 संपत्तियों का राज खोलेंगे जो आपको सच में अमीर बनाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं उस बैंक की जिसे आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं। हकीकत तो यह है कि बैंक वाले आपसे कहते हैं कि आपका पैसा उनके पास बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन असली बात तो यह है कि आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि बैंक के लिए एक फुल टाइम कर्मचारी बन चुका है। और विडंबना देखिए, उस कर्मचारी की सैलरी उसे नहीं बल्कि खुद बैंक को मिलती है। बैंक आपसे पैसा लेते हैं और उस पर आपको महज 3 से 4% का ब्याज थमा देते हैं, जबकि वही पैसा वो दूसरों को 12 से 21% के भारी ब्याज पर लोन के रूप में दे देते हैं। जरा सोचिए, आप बैंक के कच्चे माल बन चुके हैं। बैंक आपके पैसे से रेस जीत रहा है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ऊपर से महंगाई नाम का वो शातिर चोर आपके बैंक में पड़े पैसे की वैल्यू को रोज धीरे धीरे चुरा रहा है। अगर पैसा मशीन नहीं बना तो याद रखिए, आपको खुद पूरी जिंदगी मशीन बनकर काम करना पड़ेगा। तो फिर रास्ता क्या है? अगर बैंक में पैसा नहीं रखना तो कहां रखें? इसका जवाब है वे संपत्तियां जो सदियों से अमीरी की निशानी रही है। पहली संपत्ति है सोना और चांदी। जब दुनिया की करेंसी फेल होती है, जब सरकारें और बैंक डगमगाते हैं, तब सोना दहाड़ता है। सोना वो वफादार साथी है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अमीर लोग हमेशा सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि जब रुपया गिरता है और डॉलर ऊपर नीचे होता है, तब सोना शांति से आपकी संपत्ति को बढ़ाता रहता है। बैंक डूब सकता है, लेकिन सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को बचाना चाहते हैं तो उसे बैंक की कैद से निकालकर कीमती धातुओं में बदलिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी संपत्ति की, जिसे हम पैसे बनाने वाली मशीन कह सकते हैं। पैसिव इनकम का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा जागकर आपके लिए काम कर रहा हो। सोचिए, एक वेंडिंग मशीन, एक ऑटो रिक्शा या कोई पिनबॉल गेम। ये ऐसी चीजें हैं जो कभी छुट्टी नहीं मांगती, कभी हड़ताल पर नहीं जाती और महीने का बंधा बंधाया पैसा आपके घर लाती हैं। उदाहरण के लिए, एक वेंडिंग मशीन महज 50,000 रुपए की कमाई दे सकती है और आपको हर महीने 4 से 5,000 रुपए की कमाई दे सकती है। क्या आपका बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट आपको इतना रिटर्न दे सकता है? कभी नहीं। बैंक में रखा पैसा तो ऐसा लगता है जैसे आईसीयू में पड़ा हो जो बस सांसें ले रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है करोड़पति मानसिकता। आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो अपने दिमाग के साथ साथ दूसरों के दिमाग को भी किराए पर लेते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो खुद पसीना बहाने के बजाय उस बंदे को ढूंढिए जो उस काम का एक्सपर्ट हो। एक सिस्टम बनाइए, टीम बनाइए। आज के दौर में जो लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं वो सबसे ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसे सिस्टम के मालिक हैं जो उनके लिए काम करते हैं। जब आप काम कर रहे हो और साथ ही साथ आपका पैसा भी किसी बिजनेस या टीम के जरिए ग्रो कर रहा हो, तब आप असली वेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिए, सफलता अकेले नहीं आती, वो हमेशा एक टीम के साथ आती है। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली संपत्ति है आपकी खुद की नॉलेज, यानी आपका ज्ञान। आज की डिजिटल दुनिया में अगर आप कुछ जानते हैं तो उसे डिजिटल एसेट में बदलिए। ऑनलाइन कोर्स बनाइए, ई बुक लिखिए या यूट्यूब के जरिए अपना हुनर दुनिया को दिखाइए। पढ़ाई आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन जब आप अपनी नॉलेज बेचना शुरू करते हैं तब एक साम्राज्य खड़ा होता है। ज्ञान वो दुकान है जो 24 घंटे और 7 दिन खुली रहती है। चाहे होली हो या दिवाली, आपका डिजिटल प्रोडक्ट बिकता रहेगा और पैसा आता रहेगा। नॉलेज वो दौलत है जिसका कभी ब्रेकअप नहीं होता और जो मरते दम तक आपको कमा कर देती रहती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि बैंक एक जरूरत हो सकता है, लेकिन वह आपकी पूरी जिंदगी नहीं होना चाहिए।
सिर्फ बैंक पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बारिश में सिर पर अखबार रखकर भीगने से बचने की कोशिश करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जिंदा रहे तो उसे बैंक के कब्र से बाहर निकालिए और उसे सोना, चांदी, रेंटल इक्विपमेंट, स्मार्ट बिजनेस और डिजिटल एसेट में लगाइए। विविधीकरण ही वित्तीय सफलता का असली बीमा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको बैंक का नौकर बने रहना है या अपने पैसे का मालिक बनना है। अगर आपको यह जानकारी चौंकाने वाली और मददगार लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।